तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सार क्लासेस। मेरा नाम है शुभम पटेल और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इसी प्यारे से यूट्यूब चैनल सार क्लासेस पे। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। आज हमारा लेक्चर नंबर फोर्थ होने वाला है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सार क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र का लेक्चर नंबर फोर्थ आज हम अटेंड करने वाले हैं। हमने इसमें लेक्चर नंबर फर्स्ट, लेक्चर नंबर सेकंड और लेक्चर नंबर थर्ड देखा है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने देखा बेसिक। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने सारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट थियरीज को कवर कर लिया है। हमने इसका सारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कवर किया है। और लेक्चर नंबर थर्ड में हमने इस चैप्टर का यानी कि वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का सारे इंपॉर्टेंट 8 महत्वपूर्ण क्वेश्चन न्यूमेरिकल किए हुए हैं। 8 यानी कि 8 बहुत होते हैं, उसमें से आपका 1-2 तो फंस ही जाएगा, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका ये तीनों लेक्चर। वो जाके आप लोग देख लीजिए एक बार। और आज वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र के इस लेक्चर नंबर फोर्थ में हम क्या देखने वाले हैं। आज ही हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम देखने वाले हैं जैसे हर साल हर एक चैप्टर से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि फिक्स है कि हाँ वो आते हैं। और मैंने आपको न्यूमेरिकल जो भी बताया वो सारे पीवाईक्यूज थे। दो डेरिवेशन हमने बताया, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये दोनों डेरिवेशन हमने आपको बताया। तो ये दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डेरिवेशन आते हैं आपके बोर्ड में। और उसके बाद इसमें हमने न्यूमेरिकल आपको बताया, 8 न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर से आते ही आते हैं। उसके बाद जो हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में कवर किया था थ्योरी में भी इसमें वैद्युत क्षेत्र आता है, वैद्युत फ्लक्स आता है, गॉस का प्रमेय आता है और उसके बाद कूलाम का नियम जनरली आता है। तो इन सबको यूटिलाइज करके मैंने एक छोटा सा नोट्स बनाया, छोटा सा 4-5 पेज का। तो वही आज पेज को रिकॉर्डिंग करके आपको हम दिखाने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके यूपी बोर्ड में इस साल पूछे जाने वाले हैं। अब हम चौथे लेक्चर में यानी कि वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र के चौथे लेक्चर में हम देख लेंगे इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो आपके चाहे एमसीक्यूज हुए, सब इसमें एमसीक्यूज, इस चैप्टर का आपका जो एमसीक्यूज आता है। और दूसरे नंबर आपका अति लघुत्तरी जो आपका आता है। और उसके बाद आपका जो आता है लघुत्तरी, ये भी हम इसमें देख लेंगे। और चौथा आपका एक आता है इस चैप्टर से अति लघुत्तरी, दो आते हैं। एक अति लघुत्तरी आता है 1 नंबर का, एक अति लघुत्तरी आता है 2 नंबर का। और लघुत्तरी आपका आता है 5 नंबर का, 3 नंबर का आता है और 5 नंबर का आता है। तो चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं, लेके चलते हैं आपको अपने कॉपीज की स्क्रीन पर। तो चलिए देखते हैं हम चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि इस चैप्टर से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। 5+ मार्क्स का आपका क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। वो 5+ मार्क्स इस वीडियो से पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा। इस वीडियो में आप 5 नंबर लेके जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आता है बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। इस चैप्टर के बहुविकल्पी में पहला क्वेश्चन आपका आता है इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात क्या होगा। संहति का अनुपात क्या होगा, तो इसको आप समझिए। इसको हम निकालने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इस पर आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का होता है आपका 9.1 × 10⁻31 होता है। तो इसको हम जब कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.175 × 10⁻⁻19 × 10⁻31। ये माइनस का 31 ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो इसके बाद ये हमारा हो जाएगा 1.77 × 10⁻11। 1.77 × 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश का संहति अनुपात हमारा ये हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है वैद्युतशीलता यानी कि जिसको हम एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं।
तो उसका SI मात्रक क्या होता है, SI मात्रक इसका क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सेकंड न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर, ऑप्शन थर्ड न्यूटन पर कूलाम, ऑप्शन डी न्यूटन पर वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम ज्ञात करेंगे कैसे, एक फॉर्मूला होता है आपका कूलाम के नियम का, वो क्या होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 बाई F इंटू R स्क्वायर। तो अब इसका हमको मात्रक लिखने के लिए हमारे पास Q1 और Q2 का क्या हो जाएगा कूलाम, और 2 है इसलिए कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। बल का क्या होता है न्यूटन, और R स्क्वायर यानी कि ये दूरी होता है तो इसका हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो हमारा एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा SI मात्रक कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर सही हो जाएगा। अब चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है आपका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑप्शन नंबर 1 कूलाम पर न्यूटन, जूल पर न्यूटन, न्यूटन पर कूलाम या फिर न्यूटन पर मीटर। तो इसका होता है आपका ऑप्शन नंबर सी न्यूटन पर कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि इसमें आएगा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है हमारा, ऑप्शन वेबर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर कूलाम। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हमारा होता है वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी यानी कि वैद्युत आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल क्या होगा। द्विध्रुव पर लगने वाले बल का फार्मूला हमने आपको इस पे एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया है आपका। तो इसका फार्मूला क्या, इसका फार्मूला क्या होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, और सी शून्य डी वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी। तो इस पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई का हमने बताया था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। तो हमारा जो बहुविकल्पी प्रश्न था, बहुविकल्पी इसमें 5 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो कि आते हैं, वो हमने कवर कर लिया। अब हम चलेंगे अपने अति लघुत्तरी के प्रश्न के ऊपर। चलिए अब हम चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र का अति लघुत्तरी प्रश्न देख लेते हैं, जो कि हमारा 1 नंबर का आता है अति लघुत्तरी प्रश्न। तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इनका मात्रक लिखिए। इसका क्वेश्चन क्या दे रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा और इसका मात्रक लिखना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा हमने अपने थियरी के क्लास में बताया ही था। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा क्या होता है आप देख लीजिए। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर ई बराबर क्या होता है आपका वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमारा क्या होता है न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आपका क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा न्यूमेरिकल है, तो इसको आप देख लीजिए क्या है। ये हमने आपको इस क्वेश्चन का सॉल्व करके हमने बताया था, बस इसकी वैल्यू चेंज थी। आप न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में देख लीजिएगा। तो 5 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश था वहां पे, ये क्वेश्चन हमने कर चुका है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन आप देख लीजिए न्यूमेरिकल, ये भी हमने न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में किया है ये वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप जाके न्यूमेरिकल वाले पोर्शन से देख सकते हैं। हम इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन लिंक में हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 तीनों लेक्चर का लिंक दे देंगे, आप जाके वहां से कवर कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको हम समझा देते हैं। यहाँ क्या कहा है, 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी। तो क्या है यहाँ पर Q हमको दिया है 5 × 10⁻⁸ कूलाम, और वेक्टर E यहाँ पर दिया है 450 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ पर E बराबर आपका फार्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता ही होगा 9 × 10⁻⁹ होता है। और इसके बाद यहाँ पर Q का मान आपका दिया है 5 × 10⁻⁸,
और आर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, आर स्क्वायर ही हमको ज्ञात करना है। जहाँ से आपको पता है कि ई की वैल्यू हमको 450 दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, तो 450 बराबर हम इतना इसकी वैल्यू लिख देंगे। अब हमको आर स्क्वायर का मान निकालना, तो आर स्क्वायर बराबर हम लिख देंगे इतना अपान में 450। फिर आर स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए कि 9 पचे क्या होता है आपका 45, और 45 से 45 कट गया, यहाँ से फिर क्या बचा आपका 50 बचा, ठीक है, 50 बचा आपका। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आप देखिए ये 10 के घाते 9 है और 10 के घाते -8 है, तो यहाँ पे आपका 10 बचेगा। तो ये आपका 10 हो जाएगा, ऊपर 10 और नीचे 10, ऊपर 10 और नीचे 10, तो हमारा क्या बचेगा आर स्क्वायर बराबर 10/10, तो आर स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। आर बराबर हमारा √1, तो आर बराबर यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 1 मीटर। इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही विधिवत तरीके से अपने न्यूमेरिकल वाले क्लास में लिया है, जाके आप लोग वहां से कवर कर सकते हैं। अब हमारा अति लघुत्तरी प्रश्न में दूसरा क्वेश्चन, हमारा तीसरा 3 क्वेश्चन हो गया। अब आपका चौथा क्वेश्चन क्या आता है, आपका चौथा क्वेश्चन आपका आता है वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स हमने आपको थ्योरी वाले पोर्शन में बताया ही है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध आपको लिखना है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर फाई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, ये होता है, ठीक। यहाँ से फाई बराबर क्या है वैद्युत फ्लक्स, वेक्टर ई बराबर क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वेक्टर डी ए बराबर सदिश क्षेत्रफल होता है आपका। ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अभी आपका एक न्यूमेरिकल आता है, ये न्यूमेरिकल हमने अपने न्यूमेरिकल के पोर्शन में हमने किया है। तो चलिए अब देखते हैं अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका अति लघुत्तरी में क्वेश्चन नंबर 6 आपका आता है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। गॉस का नियम आपको हमने बताया ही है, तो गॉस का प्रमेय क्या है इसमें आपको बताना है। तो गॉस का प्रमेय आपका क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे हुए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, और इसका सूत्र हमारा फाई बराबर Q/ε0 होता है, जहां पर फाई हमारा ये ε0 निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता होता है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो अब आपका आता है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र का लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आता है, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखना है। कूलाम का नियम जो कि आपका हम थ्योरी क्लास में ले चुके हैं। तो कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम के नियम हमारा होता है दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर हमारा एक आवेश Q1 हो गया, एक आवेश Q2 हो गया, इनके बीच की दूरी हमारी क्या हो गई, R हो गई। तो यहाँ पे डिफिनीशन के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू हमारा हो जाएगा Q1 और Q2, और इसके बाद ये हमारा R जो है ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण 1, ये हमारा समीकरण हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखेंगे क्या हमारा हो जाएगा, F इज, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r² हो जाएगा। और प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम यहाँ पर नियतांक K का यूज करेंगे। तो हमारा हो जाएगा F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2/r², और K का मान होता है 1/4πε0 होता है। तो यह बराबर हम 1/4πε0 Q1 Q2/r² लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह बराबर 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2/r², क्योंकि 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, जहाँ पर K क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, मतलब कि कांस्टेंट। K बराबर K की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 बराबर 9 × 10�9 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q क्या है, हमारा आवेश है, R दूरी है, एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युतशीलता है, एप्सिलॉन का मान हमारा 8.85 × 10⁻12 होता है। तो कूलाम का नियम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, कूलाम का नियम। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है कि वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। वैद्युत फ्लक्स का डिफिनीशन पूछा हुआ है, तो वैद्युत फ्लक्स का डिफिनीशन और फार्मूला पूछा है। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं
किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आपके थियरी के पोर्शन में हमने इसको देख ही लिया कि वैद्युत फ्लक्स किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स एक सदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है और वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए होता है। संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमारा क्या हो जाएगा, फाई बराबर फाई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए हो जाएगा। तो अब हमारा क्या आता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी में आपका आता है लघु उत्तरी में। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये जो कि आपका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल क्या है, उस बिंदु क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो कि 0.111 मिलीग्राम द्रव्यमान के एक तेल की बूंद जिस पर तीन इलेक्ट्रॉन के आवेश है तो संतुलन कर सकते हैं। तेल की एक बूंद का द्रव्यमान हमारा यम बराबर क्या दिया है, 0.001 मिलीग्राम दिया है। इसका क्या होता है, यम बराबर 10 के घाते -9 किलोग्राम हो जाएगा, आपका किलो में बदलना रहेगा तो। और तेल की बूंद का इलेक्ट्रॉनिक आवेश हमें क्या दिया है, क्यू बराबर 3 इलेक्ट्रॉन दिया है। तो एक इलेक्ट्रॉन की आवेश क्या होता है, 1.6 × 10 के घाते -9 कूलाम होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमारा हो जाएगा 3 × 1.6 × 10 के घाते -19 कूलाम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू बराबर 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल अपान आवेश। तो यहाँ से हमारा बल अपान आवेश ई बराबर क्या हो जाएगा, बल का फार्मूला बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण भी होता है तो mg अपान क्यू हो जाएगा। यहाँ से F बराबर mg होता है, इसलिए तो यहाँ पर m का मान क्या है, 10 के घाते -9 गुणे और द्रव्यमान ये जो त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण आपका होता है g बराबर गुरुत्वीय त्वरण। तो वो गुरुत्वीय त्वरण तो उसका मान क्या होता है 9 × 8 अपान में आपका ये क्यू होगा, क्यू क्या है 4.8 × 10⁻⁻19। तो ई बराबर हमारा इसको काटने के बाद हमारा आ जाएगा 2.04 × 10 के घाते -9 × 10 के घाते -19। ई बराबर आपका हो जाएगा 2.04 × 10 के घाते 10 न्यूटन पर कूलाम। अब यहाँ पे हमारा लघु उत्तरी में क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या आएगा, रेखीय आवेश के रेखीय घनत्व का अर्थ बताइए। आवेश का रेखीय घनत्व जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको हम थ्योरी क्लास में लिए भी थे। तो आवेश का रेखीय घनत्व का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को उसका रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। तो लेमडा बराबर dq/dl हो जाएगा या फिर लेमडा बराबर q/l कूलाम पर मीटर हो जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारा 5 नंबर का आता है। इसमें हमारे इस चैप्टर से डेरिवेशन ही आते हैं जनरली। तो डेरिवेशन लेक्चर में हमने डेरिवेशन आपको बता ही दिया है। इसका प्रश्न क्या है आपका, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। इसको हमने आपका डेरिवेशन क्लास में लिया हुआ है। डेरिवेशन क्लास में इसको हमने लिया है, तो डेरिवेशन क्लास में जाके आप वहां से समझ सकते हैं। यहाँ पे हम मोटा मोटा आपको बता देते हैं। इसका क्या होता है, जैसे एक आवेश हम -q लिए, यहाँ पर एक आवेश +q लिए, बीच में मध्य बिंदु रखें और इसकी दूरी 2l होती है। यहाँ मध्य बिंदु से -q तक की दूरी l और मध्य बिंदु से +q तक की दूरी l। यहाँ पर इस रेखा को बढ़ाकर एक बिंदु हमने P रखा और उसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये बिंदु P से मध्य बिंदु O तक की दूरी x है, इसलिए बिंदु P से +q आवेश तक की दूरी x - l हो जाएगी और बिंदु P से -q आवेश तक की दूरी x + l हो जाएगी। तो इसके लिए हम बोर्ड के लिए हमको लिखना होगा, यहाँ पर माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ये AB है और वो किसी माध्यम में स्थित है। तो वैद्युत द्विध्रुव +q व -q कूलाम के आवेश से बना है, जिनके बीच की दूरी 2l मीटर है। इसकी अक्षीय रेखा के बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है हमें। तो माना बिंदु P के मध्य बिंदु O से दूरी x है। फिर से हमें ज्ञात, यहाँ से फिर से हम मानते हैं कि माना बिंदु P की मध्य बिंदु O से दूरी x है और +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी x - l है तथा -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी x + l है। ये सब यहाँ पे यही जो है ये जो आपका ग्राफ है, यही नीचे हमको लिखना है। तो लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से +q और -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E बराबर 1/4πε0q/r² होता है। तो यहाँ से E1 बराबर आपका हो जाएगा 1/4πε0 × q/x - l का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये E1 यानी कि E1 क्या है, इस तरफ Q1 के कारण है तो Q1 तक की दूरी क्या है, x - l है। और E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 × q/x + l का होल स्क्वायर।
अब हमको इन दोनों पर P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए ये E1 और E2 को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से माइनस हम करेंगे, माइनस करने के बाद ये हम माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद यहाँ पे हमको तिरछक तिरछक गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने के बाद हमारे पास ये सब वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये सब होने के बाद आपका यहाँ पे आंसर इसका आ जाता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2px/x² माइनस का L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसका आ जाता है। जिनको जिनको समझ में ना आया हो और या फिर जो जो हमारा डेरिवेशन क्लासेस नहीं देखे हैं तो वह जाके डेरिवेशन क्लासेस देख लें, तब जाके आपको समझ में आ जाएगी। अब आपका डेरिवेशन नंबर सेकंड आपका इसमें आता है। डेरिवेशन नंबर सेकंड आपका क्या आता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसको हम यहाँ पे नहीं बताएंगे क्योंकि ये आपका डेरिवेशन क्लास में हो चुका है। आप डेरिवेशन क्लास में जाके इसको देख सकते हैं। यही दो डेरिवेशन इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक डेरिवेशन आपका और बचता है, उसको हम समझा देते हैं आपको। तो उसका क्या है कि स्थिर वैद्युत में गॉस का प्रमेय क्या है, इसकी सहायता से अनंत विस्तार की समतल प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले, माना अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित अचालक समतल प्लेट PQRS के पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इस आवेशित चादर के निकट स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर एक चादर बनाए, ठीक, PQRS, ठीक, PQRS। इस पे हम एक क्या रखे हैं, यहाँ पर निकट R दूरी पर एक बिंदु O उपस्थित है, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है। तो ये यहाँ पर प्लस आवेश और यहाँ पर भी प्लस आवेश, बीच में कोई आवेश नहीं है। तो ये एक बेलन है। तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे, अतः बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर हमारा हो जाएगा समेशन A E डॉट डी ए प्लस समेशन A E डॉट डी ए। तो बेलन के दोनों सिरों से O व O डैश पर E व डी ए समांतर है। तो E डॉट डी ए बराबर E डी ए कॉस 0 डिग्री बराबर E डी ए हो जाएगा आपका। तो यहाँ से फाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, समेशन E डी ए प्लस समेशन A E डी ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसको हम इंटीग्रेशन करने के बाद आपका E A प्लस E A बराबर 2EA आ जाएगा। अब यहाँ से हम कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए फाई E बराबर 2EA, ये हमारा ये समीकरण A, ये समीकरण 2 हो गया। फाई बराबर एक फार्मूला होता है आपका Q/ε0। तो यहाँ से फाई बराबर Q का मान हमारा सिग्मा इंटू ए भी होता है। तो यहाँ पर सिग्मा इंटू A/ε0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 के कारण, समीकरण 1 यानी कि A और समीकरण 2 यानी कि इसके कारण हमारा क्या आ जाएगा, 2EA बराबर सिग्मा A/ε0। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा/2ε0 आएगा। तो अतः चादर के निकट सभी बिंदु पर E समान रहेगी। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर इंड होता है। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे इंड होता है। इसमें हमने ये चैप्टर हमारा इंड होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंत तक बने रहने के लिए। आज हमने अपना वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र का लेक्चर नंबर 4 देखा है और इस चैप्टर का इंड किया है। इसमें हमने 4 लेक्चर देखा है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने बेसिकली इस चैप्टर के सारे थ्योरीज को कवर किया है। लेक्चर नंबर सेकंड में हम इस चैप्टर के सारे डेरिवेशन को कवर किया है। लेक्चर नंबर थर्ड में हमने इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल को कवर किया है। और लेक्चर नंबर 4 जो आज आपका हुआ है, लेक्चर नंबर 4 में आप देख ही चुके होंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी सभी क्वेश्चन देखे गए हैं। जो आपके मैंने न्यूमेरिकल क्लास में लिया था वो हमने नहीं समझाया, वो आप न्यूमेरिकल क्लास से देख सकते हैं। और जो डेरिवेशन हमने अपने डेरिवेशन क्लास में लिया है वो डेरिवेशन क्लास से आप देख सकते हैं। इस चैप्टर से 2 ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। मैं बार बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर से सिर्फ 2 ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 2 डेरिवेशन आपका इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। तो आज इस लेक्चर का हम खात्मा करते हैं एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन के साथ। कि हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस की नहीं, उन्हें करके दिखाना है। क्या? हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। और जिसने कहा था कि तेरे बस की नहीं, समझ रहे हो ना, जिसने भी कहा था कि तेरे बस की नहीं, उन्हें करके दिखाना है। तो बाय बाय, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट लेक्चर में।